हेलो माय व्यूवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 19 है। अभी तक मैं आपको ऑटोकैड के कमांड्स एक्सप्लेन कर रही थी जिससे कि आप अच्छे से ऑटोकैड से फैमिलियर हो जाए और आपको ऑटोकैड पर अच्छे से काम करना आ जाए, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दो तरह की क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। एक जिसमें मैं आपको ऑटोकैड पे स्पेस प्लानिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, किस तरह से प्लान बनते हैं, एलिवेशंस होते हैं, ठीक है। और एक मैं आपको स्केच के थ्रू डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा बढ़े और किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन के या इंटीरियर के डिटेल्स को ईज़िली समझ सकते हैं, वो मैं आपको स्केच के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको इन जनरल बताया था कि ब्रिक वॉल कैसी होती है, लोड बेयरिंग, नॉन लोड बेयरिंग, ठीक है। तो किस तरह से आप लोड लगाते हैं। अभी मैं आपको एक ऑल टुगेदर में ये बताती हूँ कि हमारे जो बेसिक रूम्स होते हैं उनमें हम किस किस साइज़ के डोर लगाते हैं और किस तरह से अगर कोई रूम है और हम उसका सेक्शन कट करेंगे तो उसके सेक्शन में हमें क्या क्या दिखेगा। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको एक क्विक ब्रीफ दिया था कि किस तरह से हम अगर एक पेंसिल का सेक्शन काटें या एक डोर विंडो, मतलब मैंने आपको एक क्विक ब्रीफ दिया था। अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका आगे का और एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको एक रूम का एलिवेशन बना के दिखाती हूँ। एक लेआउट बना रही हूँ मैं फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरा कोई लेआउट है, इसकी आउटर पेरीफेरी होगी हमारी 9 इंचेस की, ये देखिए, ठीक है। अब ये हुई मेरी 9 इंचेस की वॉल या 230 mm की, ठीक हो गया। ये मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन किया था ना। आपको फीट इंचेस में भी काम करना सीखना है और mm में भी, आपको दोनों में बिल्कुल परफेक्ट बनना है। कहीं भी कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि इधर आपने, अब जो कोई मेरी इनसाइड की वॉल है, अगर इस पर किसी भी तरह का कोई लोड नहीं आ रहा है तो ये होगी मेरी 4.5 इंच की, यानी 4.5 इंच की या 115 mm की, ठीक हो गया। तो ये आपकी बनेगी। अब लेट्स सपोज कि ये आपके दो रूम है, ठीक है। ये आपके दो रूम है। अब अगर इस पर कोई लोड आ रहा है इस वॉल पे तो ये फिर बनेगी 9 इंच की। ये तो पार्टीशन वॉल है बेसिकली, तो इतने की बनेगी। लेकिन अगर इस वॉल पे कोई लोड आ रहा है तो फिर ये हमें 9 इंच की बनानी पड़ेगी, अदरवाइज 4.5 इंच की बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए, इसमें ये मान लीजिए आपके दो रूम हैं, बेडरूम है, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए ये पूरी ब्रिक वॉल है, ठीक है। तो इसमें ये एक डोर हम इसका इधर बनाएंगे। हमेशा डोर सिंक्रोनाइज बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे एक डोर इधर बन गया और इसी में एक डोर इधर बन गया, ये देखिए, ठीक हो गया। ऐसे डोर कभी या तो आमने सामने खुले या फिर ऐसे हों। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला डोर इधर खुलेगा और ये वाला इधर खुलेगा। इसके पीछे रीज़न भी बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, ये है मेरा शटर, ठीक, और ये है आपका ओपनिंग मार्क, ये है आपका ओपनिंग मार्क, ठीक है। तो अब अगर क्या होगा कि आप ये वाला डोर तो इधर खोलेंगे और ये वाला इधर खोलेंगे तो डोर तो फिर इधर खुलेगा ना, फिर आपका फर्नीचर इधर कैसे लगेगा, ठीक है। तो जैसे ये डोर है तो आप रूम का डोर हमेशा 3 फीट का बनाएं, 3 फीट वाइड। 3 फीट वाइड का मतलब क्या है कि ये वाला डिस्टेंस होगा आपका 3 फीट, ठीक। 3 फीट या इसको अगर मैं mm में कहूँ तो 900 mm, ठीक। ये है आपके बेडरूम की डोर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप हमेशा बेडरूम का जो डोर बनाएं वो आप ले लीजिए 3 फीट। मैं आपकी यहाँ पे वाइड की बात कर रही हूँ कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट भी बताऊँगी अभी आपको। 3 फीट वाइड या 900 mm, ठीक। अब ये है बेडरूम की बात। देखिए, ये मैं आपको ना एक स्टैंडर्ड, ओवरऑल एक स्टैंडर्ड्स बता रही हूँ। इससे कम भी हो सकते हैं अगर आपकी कंडीशन कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हो रहे हैं कि आपको स्पेस नहीं मिल रही है, तो कम कितना भी हो सकता है, मुझे नहीं पता अब उस केस में हमारा क्या सिचुएशन हमें मिल रही है। हम तो एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके और ये एक बेसिक है, बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड्स है ये। अगर इसमें और लग्जरी और इसमें हाई एंड देखेंगे तो वो 3.5 फीट यानी 1050 के भी हो सकते हैं, 1100 का भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड्स बता रही हूँ कि जो आपको माइंड में अपने फीड कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बेडरूम है। अब अगर लेट सपोज ये, अब ड्राइंग रूम की बात करती हूँ, ड्राइंग रूम, ठीक है। तो ड्राइंग रूम का आप डोर कितना बनाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे कोई ड्राइंग रूम है फॉर एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एक टेंटेटिव बता रही हूँ कि लेट से कि ये आपका कोई ड्राइंग रूम है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई ड्राइंग रूम है आपका, ठीक है। ये कोई ड्राइंग रूम है, ठीक। तो और लेट से कि इसकी एंट्री यहीं से ही हो रही है आपकी,
ये इसकी एंट्री है। तो यहाँ पे अब इसका डोर आप इधर बनाएंगे तो ये कितना होगा, ये आपका हो सकता है 1050 यानी 3.5 फीट, 3.5 फीट का डोर, ठीक है, 3 फीट एंड 6 इंचेस, 3 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बेडरूम का हमारा डोर बनेगा 3 फीट 6 इंचेस वाइड या 1050, ठीक है। अब अगर आपका कोई वॉशरूम है, ठीक हो गया। अब वॉशरूम के कॉन्सेप्ट में आपको अभी बताती हूँ। देखिए, अगर आपका वॉशरूम है रूम से अटैच, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई रूम है और इसमें ये आपका वॉशरूम इसी रूम से आपका अटैच है। मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रही हूँ, इसमें आप ऐसे थोड़ा सा ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, आपके कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ मैं आपको। लेट्स से कि ये आपका वॉशरूम का डोर है, ठीक है। तो अगर तो सीन ऐसा है कि उसकी एंट्री हो रही है आपके बेडरूम से, तो फिर आप उसको 750 का ईजिली बना सकते हैं, यानी कि 2 फीट 6 इंचेस। ये देखिए, ये देखिए 2 फीट 6 इंचेस वाइड, और अगर मैं mm में बात करूँ तो 750 mm, ठीक, ठीक है। और अगर मैं ये इसको, ये जो ऐसा वॉशरूम होता है ना आपका अटैच, ये वॉशरूम ही होता है। अब एक वॉशरूम इस तरह से अटैच होता है, एक वॉशरूम ऐसा भी होता है जो आपके किसी रूम से अटैच नहीं होता, जिसे आप कॉमन वॉशरूम कहते हैं, या उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो उसे पाउडर रूम कहते हैं। ये देखिए, जैसे ये हो गया कि ये कॉमन स्पेस में हो गया। अभी मैं आपको इससे लेआउट भी शेयर करूंगी जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, ये किसी बेडरूम में तो नहीं हो रहा, बेडरूम तो ये वाले हैं, जैसे एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है, ठीक हो गया। तो ये इसका वॉशरूम है, इसको आप अटैच वॉशरूम बोलेंगे, सिंपल। लेकिन जैसे ये है कि ये आपका एक लेट से लॉबी ही है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका किसी से कोई किसी रूम से एंट्री नहीं है, और तो ये अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ये हो गया आपका पाउडर रूम भी कहते हैं इसको, ठीक है, पाउडर रूम। कॉमन वॉशरूम नहीं कहते, कॉमन वॉशरूम तो आप जनरली लैंग्वेज में बोल देते हो। तो टेक्निकली जब आप इंटीरियर और आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स पे काम करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे आप इसे पाउडर रूम लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप ये वाला डोर, अगर स्पेस कम है तो फिर 750 ही है, अदरवाइज़ आप इसको 3 फीट का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया पाउडर रूम। पाउडर रूम को आप स्पेस के अकॉर्डिंग तो 2.5 फीट का दे ही सकते हैं, 2.5 फीट तो ये मैंने लिख ही दिया मिनिमम होगा, आप इसको 3 फीट का भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रीफरेबली 3 फीट का बना देते हैं क्योंकि ये कॉमन है ना। तो 3 फीट वाइड बना दीजिए इसको, और या mm में बात करूँ तो 900 mm, या अगर इसमें नहीं बनाना है तो आपका फिर वही बनाइए 2 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो इसमें अगेन वही हो गया 750 mm। तो ये मैंने आपको वो जनरल डोर्स बताए हैं। तो मेनली तो हमारे, अच्छा किचन आ गया, एक आ गया किचन भी अगेन है। अब देखिए, किचन क्या होता है कि इस किचन में बहुत सारे गैजेट्स हमारे यूज़ होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं। तो सिमिलरली वहाँ पे भी आप, अगर आप बिल्कुल स्टैंडर्ड बना रहे हो तो देखिए, घरों में तो लोग 2.5 फीट का भी दे देते हैं, जो मिडिल क्लास हमारे घर होते हैं ना। लेकिन जो हम हाई एंड काम करते हैं, जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आप या तो 3 फीट लेके चलोगे या 3 फीट 6 इंचेस का भी लेके चलोगे, ठीक है। इसको इवन कई बारी तो 1100 तक का भी डोर हम किचन में देते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। तो मैं आपको वो सारे साइजेस बता रही हूँ, जैसे जैसे सिचुएशन आपकी बनती जाएगी आप अकॉर्डिंगली कीजिएगा, ठीक है। तो 3 फीट 6 इंचेस का मतलब कितना हो गया, 1050, और आप 1100 तक भी बना सकते हो इसका डोर, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की नीड पे। वो आपके क्लाइंट भी आपको बताएंगे कि हमें किचन का डोर छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको डिसाइड करना होगा, तो आपको पता होने चाहिए साइजेस क्या है। तो 2.5 फीट तो बिल्कुल नॉर्मल घरों में देते हैं, लेकिन अगर हम हाई एंड, हम तो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 3 फीट या फिर 3 फीट 6 इंचेस या फिर 1100 तक भी जा सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको बिल्कुल जनरल बता दिए हैं कि इतने तरह के हमारे एक लेआउट में ये डोर साइजेस यूज़ होंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि इतनी तरह के डोर साइजेस यूज़ होंगे। अब मैं आपसे इनकी हाइट की बात करती हूँ, ठीक है। हाइट को कहते हैं, आप चाहे ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डोर हाइट मेरी ये है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिंटल यहाँ पे है। तो जैसे भी आप बोलोगे तो दोनों से यही अंडरस्टैंडिंग निकलती है कि यहाँ ये हमारे डोर की हाइट हो गई, ठीक है। क्योंकि लिंटल का मतलब क्या है कि जैसे आप ये बनाएंगे ना, अगर मैं इसका सेक्शन दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे तो ये कुछ ब्रिक वॉल चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिंटल ही आएगा ना, ये लिंटल होगा ना आपका, ये तो लिंटल ही है ना, ठीक। तो यहीं पे लगेंगे ना फिर आपका ये डोर फ्रेम आएगा इस तरह से, है ना, और फिर ये यहाँ से ऐसे डोर लगेगा, ठीक। तो इसको तो अभी मैं ये वाला पॉइंट तो मैं आपको और क्लैरिटी से और डिटेल एक्सप्लेन करूँगी जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ हाइट की। देखिए, पहले क्या था कि
बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स में कि हम 7 फीट हाइट लेते थे सबकी। पहले ना क्या होता था कि 7 फीट हाइट करते थे, 7 फीट हाइट, है ना। लेकिन अब ये 7 फीट कोई भी नहीं रखता, ठीक है। अब आप इस 7 फीट को बिल्कुल अपने ब्रेन से डिलीट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो आपको डोर हाइट लेनी है, ठीक है, वो आप 2400 से शुरू करेंगे, यानी कि 8 फीट, ठीक है। 8 फीट आपकी बिल्कुल बेसिक हाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप 9 फीट पे भी आ सकते हैं। अगर आपको हाइट मिल रही है 9 फीट राउंड ऑफ करके, तो 9 फीट यानी 2700 पे भी आ सकते हैं। अगर आपको 8.5 फीट हाइट मिल रही है तो आप 8.5 फीट ले, यानी 8 फीट से शुरू करके 9 फीट के बीच में कहीं भी हाइट मिले तो वो भी कर सकते हैं। और मेन डोर की हाइट लोग 10 फीट तक भी कर रहे हैं, यानी मेन डोर कौन सा है, जो आपकी जिससे एंट्रेंस लॉबी बन रही है, वो आपका 10 फीट तक भी हाई हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या कॉन्सेप्ट यही चल रहा है 2024 का, 2023 से इनफैक्ट ये ट्रेंडिंग में है कि लो हाइट वाले डोर कोई भी नहीं लगाता है। तो आपको 8 फीट से लेकर के 9 फीट तक के सारे इंटरनल डोर रखने हैं। अब इसमें आपको कोई भी हाइट मिल सकती है, इवन आपको 9 फीट 6 इंचेस मिलती है तो वो भी बहुत, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ कि जितने आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है डोर की, आप उतना ही रखिए, वो उतना ही बेटर है। ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव साइड है। अब क्योंकि लो हाइट वाले डोर बिल्कुल भी काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, और आप मैक्सिमम 10 फीट तक भी जा सकते हैं, ठीक है। 10 फीट यानी 3000 mm, ठीक हो गया, इस पर भी आ सकते हो आप। तो ये हो गई आपके डोर की हाइट। अब ये मेक श्योर कि सारे रूम की हाइट एक ही जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वॉशरूम के डोर की हाइट कुछ कर ली। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला डोर है आपका, देखिए, तो आप लेट सपोज कि 2400 रखा है, तो ऐसा नहीं कि ये 2400 रखा है तो ये आप 2100 रख देंगे, नो, बिल्कुल नहीं। सबके लिंटल मैच करने चाहिए। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, ठीक, इसके बाद तो इसकी हाइट जितनी है इतनी इसकी, जितनी इसकी इतनी, यानी आप कहीं भी देखें आपको लिंटल सबका एक ही लेवल पे दिखना चाहिए, डोर फ्रेम एक ही लेवल पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डोर वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी आगे की चीज़ बताती हूँ। लेट सपोज कि ये आपका कोई रूम है, ठीक है, और ये आपकी जितनी भी ब्रिक वॉल है, मुझे नहीं पता ये कितनी है, ये आपकी 9 इंचेस की भी हो सकती है और आपकी 4.5 इंचेस की भी हो सकती है। और यहाँ से आपने डोर लगा दिया है, ठीक है। ये डोर यहाँ ऐसे आएगा, ठीक हो गया, ये डोर यहाँ आएगा, ठीक है। अब जैसे यही पॉइंट आ गया, देखिए, इसी को मैं इलेबरेट करती हूँ पहले। ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, ये मिस्टेक यूजुअली लोग कर देते हैं, मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो साइड वाली वॉल होगी ना, ये देखिए, ये है ना, ये जो भी हो, हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम वॉल की थिकनेस कितनी रख रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रखनी कैसे है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे ना ये एक निब बनानी पड़ेगी आपको। ये निब एटलीस्ट आप 150 यानी 6 इंचेस की बनाइए, लेस तो कितना भी हो सकता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप जो डोर लगाएंगे, अब वो लगेगा डोर फ्रेम ऐसे, आ रहा है आपको समझ में। तो ये है ना, ऐसे नहीं होता है, ये तो रेयर केसेस में आपको स्पेस ना मिल रही हो या ऑर्डिनरी। एक्चुअली डिटेल ये है, इसके पीछे भी रीज़न क्या है, देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है असल में कि जब आप यहाँ पे कर्टेन लगाएंगे, कर्टेन लगाने के लिए जो ऑर्डिनरी तो आपका कर्टेन पाइप होता है, लेकिन वो तो नहीं लगता आप, तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन रखेंगे, या तो आप यहाँ पर कोव बनाएंगे जिसमें कर्टेन का रोड ऊपर की तरफ लग जाएगा, ठीक, या आप पेलमेट बनाएंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो करेंगे, तो वो यहीं तो रुकेगा। इस केस में कहाँ रुकेगा ये बताइए, आपने कुछ स्पेस तो छोड़ा ही नहीं है, यहाँ कौन सा स्पेस है आपके पास, यहाँ स्पेस तो है ये। तो इसलिए ये जंक्शन ऐसे बनाया जाता है कि यहाँ पे आपके कर्टेन रॉड, आपका पेलमेट, आपका कोव, जो भी कुछ हो वो यहाँ पे रुक जाएगा और वो आगे इस पर अटैच हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये डिटेल कंस्ट्रक्शन के पॉइंट में ही बनती है, बाद में इंटीरियर में नहीं आप इन्हें कवर कर सकते। इंटीरियर में तो फिर आप एडजस्टमेंट ढूंढते हैं बस कि कंस्ट्रक्शन में ये नहीं बना, अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इनिशियल से ही काम कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम पॉइंट्स अपने कंस्ट्रक्शन में कवर कीजिए। कंस्ट्रक्शन में ही ये सारे डिटेल्स जब आप लेके चलेंगे तो आपको इंटीरियर करने में बहुत आसानी होगी। उतना ही आपका जो हम ये तोड़ फोड़ करते हैं, जो हम एडजस्टमेंट करते हैं कि अब ये कर लो वो कर लो, उससे आप बचोगे, है ना। आया पॉइंट आपको ये समझ में, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका ना सेक्शन बना के दिखाती हूँ। तो इसके 2 तरह से सेक्शन कर सकते हैं। तो एक तरह तो सेक्शन ऐसे कर सकता है, एक सेक्शन ऐसे भी कर सकता है। डायरेक्शंस है बेसिकली, सेक्शन तो दोनों में एक ही है, इसमें कुछ दिखेगा, इस साइड कुछ दिखेगा। सेक्शन ऐसे भी कर सकता है ना, डोर से कर सकता है, सेक्शन ऐसे भी कर सकता है।
आपको बेसिकली सेक्शन का कंसर्न होता है कि आप मैक्सिमम चीज़ें दिखाएं, जितनी चीज़ें कटें उतना ही सेक्शन अच्छा होता है, ठीक है। ये आप पॉइंट ध्यान में रखें। तो मैं आपको यहाँ सेक्शंस में सिर्फ अभी एक बेसिक स्टैंडर्ड बना के दिखाती हूँ, फिर हम धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक इसका स्टैंडर्ड सेक्शन बना के दिखाती हूँ। वो कैसे है कि मान लीजिए, अभी पता चल जाएगा। देखिए, पहले रेफरेंस क्या लेना है, ये प्रोजेक्शंस लाइन्स ऐसे लगानी है। ये हमारी हो गई वॉल्स, ठीक। तो बॉल हमारी अगर 9 इंचज़ की है तो 9 इंचज़ की, 6 इंचज़ की है तो 4.5 इंचज़ की है तो 4.5 इंचज़ की, ठीक है। तो ये जो मेरी वॉल है ये मेरे आके रुकेगी स्लैब पे। अब देखिए, यहाँ से आपका सीन बदल जाता है। अगर तो ये है ग्राउंड फ्लोर तो यहाँ पे नीचे तो स्लैब नहीं होगा, है ना। और अगर ये है फर्स्ट फ्लोर का प्लान तो यहाँ पे स्लैब होगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड फ्लोर की रूफ़ हो गई ये आपकी, है ना। तो मैं आपको ये मान के चलती हूँ कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। जो ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या होगा, पीसीसी होगी, बिग बैट्स डलेंगे, वो चीज़ें होगी ना। तो वो पूरा मैं आपको फ्लोर का डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। तो आप ऑल टुगेदर में ये आप अभी के लिए अगर आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है तो इसे 6 इंचज़ का लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे अब इसके अंदर जो भी नीचे की हो, अगर आपको ये भी गिवन नहीं है, ये भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप सिर्फ एक फ्लोर लाइन दिखा दीजिए, ठीक है। नीचे जो होगा तो होगा, ये डायमेंशन नहीं देनी है आपको, ये नहीं देनी है, ठीक है। आपको सिर्फ एक दिखाना है। अदरवाइज़ आप एक सिर्फ डार्क कलर की फ्लोर लाइन बनाइए और एक इस पर फिनिशिंग लाइन बनाइए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी वॉल्स इस लाइन से टच होंगी और फिनिशिंग लाइन इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये जो आप फिनिशिंग लाइन बनाएंगे यानी ये वाली, तो इसकी आपको ये पता होना चाहिए। ये आप लेके चलेंगे 2 इंचज़ यानी 50 mm। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। तो ये आप फिनिशिंग लेंगे। अब ये क्यों ले रहे हैं हम, ये इसलिए ले रहे हैं, यहाँ पे आप स्टोन लगाएं, यहाँ पे आप टाइल लगाएं, ठीक है। यहाँ पे आप टैलियन लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपको XYZ जो भी लगाना है तो वो सारा इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं ऊपर की तरफ। अब तो हर हाल में आपको एक वही दिखेगा स्लैब, तो स्लैब का समझते हैं, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्लैब के लिए आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। स्लैब की भी डायमेंशन आपको नहीं देनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये आप 6 इंचज़ का लेके चलेंगे। ये जो है ये आप 6 इंचज़ का लेके चलोगे, डायमेंशन नहीं देनी है। अगर तो ये स्ट्रक्चर कहीं पे बना होगा आपके पास इंटीरियर करने के लिए आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर कहीं बना होगा और आपके पास में इंटीरियर करने के लिए आएगा तो ये कहीं ना कहीं इसकी थिकनेस ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, 6 इंचज़। और 6 इंचज़, 5 इंचज़, 4 इंचज़ डिपेंड करता है कि किस तरह का वहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर आपने खुद से बनाना है, खुद से ज्यूम करना है, तो आप 6 इंचज़ का लेके चलिए, तो ये इजी है। अब ये आपकी ब्रेक वॉल है, यहाँ पे इस तरह का हैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं आएगा तो आप मुझे बताइए, अगर आप मुझे जितनी बारी भी कहेंगे मैं आपको रिकॉर्ड करूँगी, जहाँ भी डाउट होगा वहीं से रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं आपको स्केच एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्केच पे समझना आसान होता है। इसके बाद मैं आपको ऑटोकैड में पूरा एक लेआउट भी बना के दिखाऊंगी। अभी मुझे एक लेआउट पे पूरे पे डायमेंशन भी करके देनी है आपको, और फिर मैं आपको ये सेक्शंस भी एक्सप्लेन करूँगी। इसमें मैं आपको एलिवेशन सेक्शन एवरीथिंग अलग एक्सप्लेन इन ऑटोकैड, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, इस तरह का शेल आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको ब्रिक वॉल बनानी पड़ेगी, स्लैब दिखानी पड़ेगी, फिनिशिंग लाइन। अब इसके साथ साथ में आपको प्लास्टर भी दिखाना पड़ेगा। देखिए, ये वॉल है, अब इस वॉल पे मिनिमम क्या हो रहा होगा, पेंट तो होगा, कमरे में पेंट होगा। अब उसके बाद इंटीरियर में क्या क्या फिनिश कर रहे हैं उसको भूल जाते हैं अभी के लिए। आपके पास पेंट होगा, और पेंट से पहले क्या होगा, पेंट से पहले होगा वहाँ पे प्लास्टर, ठीक है। तो मिनिमम इतनी चीज़ें तो होंगी। आप उस पर POP की, उस पर पुट्टी करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं उसको छोड़ देते हैं अभी, वो जैसे आगे वो लेवल बढ़ता जाएगा तो हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो प्लास्टर होगा आपका 12 mm का, ठीक है। ये देखिए, तो ये 12 mm का आपको प्लास्टर की लाइन यहाँ तक लानी है, नीचे तक, ठीक। ये देखिए, ये पूरा प्लास्टर है, ठीक है। तो ये पूरा प्लास्टर है, प्लास्टर की लाइन आएगी नीचे तक। पहले तो प्लास्टर ही होता है ना वॉल पर, फिर फ्लोर तो बाद में लगता है ना, ऐसे ये, उसके बाद आपका ये फ्लोर आएगा। अब प्लास्टर हो जाएगा, उसके बाद फ्लोर लग जाएगा। अब इसके ऊपर आप जो मर्जी फिनिश कर लीजिए। 12 mm का आपका प्लास्टर की लाइन दिखानी है। इसके बाद इसके ऊपर पेंट होगा, पुट्टी होगी, जो भी है, मिनिमम आपको इतना दिखाना है। मे बी आपके वॉल पे भी स्टोन लग रहा हो, मे बी आपके वॉल पे टाइल क्लैड हो रही हो, स्टोन क्लैड हो रहा हो, जो भी होगा तो वो आपको डिटेल मिलती चली जाएगी। तो प्लास्टर आपका नीचे तक आएगा। अब उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी लग रहा है, स्टोन लग रहा है तो जितना स्टोन है, फिर उसके ऊपर मोर्टार लगेगा, तो उसकी फिनिश आपको अलग लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम जैसे जैसे अभी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन बना के कि कितना कंसीडर करना है, स्टोन लगाना है, टाइल लगाना है तो कितना कंसीडर करना है। जैसे मेरी वॉल टाइल 8 mm की होती है, ठीक है। स्टोन होता है मेरा मोटा मोटा 18 mm, लेकिन कोई 16 mm का भी होता है जालियन, कोई 18 mm का भी होता है, लेकिन आप उसको राउंड ऑफ 20 mm का सेफर साइड लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे प्लास्टर है, खाली प्लास्टर पे आपको
पेंट करना है तो फिर ये 12 mm का ही हो गया। उसके ऊपर अब आपको अगर पुट्टी वुट्टी करवानी है तो वो अलग हो गया। तो इन सब के पैरामीटर्स हैं। मैं आपको ये फिनिशिंग स्टेज की अभी डिटेल एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी तो उसमें बताऊँगी। तो आपको प्लास्टर की एक लाइन दिखानी है, ये आपको एक फिनिशिंग की लाइन दिखानी है। सिमिलरली अगर इधर भी वॉल है तो इस साइड भी प्लास्टर होगा, ये भी आपको दिखानी है। और अगर इधर मतलब अदर्स प्रॉपर्टी भी है प्लास्टर तो आप करोगे ही ना इन एनी केस, तो ये आपको प्लास्टर की लाइन दिखानी है, ठीक है। 12 mm, ठीक हो गया। तो इस तरह का आपका शेल बनेगा। ये आपको इतना स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो आप चाहे इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, ठीक। तो इस तरह का आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल इस साइड से देखोगे, अगर आप सेक्शन तो यूँ ही काट रहे हैं, अब पॉइंट ये है आप देख किधर रहे हैं, या तो आप इस साइड देखोगे या आप इस साइड देखोगे। तो जैसे देखोगे फॉर एग्जांपल इधर देख रहे हैं तो आपको इधर डोर दिखेगा, इधर देख रहे हैं इधर विंडो है तो विंडो दिखेगी। जिस डायरेक्शन में जो भी बना है वही दिखेगा। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें बिल्कुल बनानी आनी चाहिए और ये प्रैक्टिस बेस होता है, ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको एक फ्रिज का वीडियो बना के दिखाया था कि किस तरह से हम लाइंस की प्रोजेक्शंस लेते हैं, तो सिमिलरली हम इसमें भी प्रोजेक्शंस ही लेंगे, ऐसे प्रोजेक्शंस लेंगे जिससे कि हमारी चीज़ें बिल्कुल लीनियर बने। समझ में आ रही है आपको बात। तो इस तरह से क्रिएट करना है अब आपको। अब अगर आपको डोर दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो डोर कैसे दिखेगा। लेट्स सपोज कि आप ये वाला डोर देख रहे हो, मैं इसको इधर बना के दिखाती हूँ। लेट्स से कि ये आपका इधर डोर है, ठीक है। ये आपकी एक 9 इंचज़ की वॉल जो भी है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वॉल कितनी बड़ी है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। शेप कुछ भी हो सकता है, शेप के ऊपर आप मत जाइए, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पे आपका डोर लगा हुआ है, ये डोर का शटर आ गया, ठीक, ये है। अब आप सेक्शन काट रहे हैं इस साइड से, सेक्शन ऐसे काट रहे हैं और इधर इस साइड को देख रहे हैं, ठीक है। ये इसका नाम भी आपको कुछ देना होता है, जैसे ए रख दिया इसका नाम, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या दिखेगा, आप ऐसे ही प्रोजेक्शन लाइंस लगाओगे तो सबसे पहले एक स्लैब दिखेगी। नीचे से बनाना शुरू करते हैं, मुझे तो पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये आपको 6 इंचज़ कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्स आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको आसान रहे समझना, ठीक है। ये ऐसा है, तो ये मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके वॉल बना दिया। आप पहले बिल्कुल शेल बनाना है, आपको सिर्फ ये साइज़ ले लेना है प्रोजेक्शन से और ये बना दिया। अभी कुछ दिखाना नहीं है इसमें, कभी आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में दिखाने लग जाए, नो, बिल्कुल शेल बनाना है। अब शेल कैसे बनेगा कि अब आपने ये प्लास्टर का दिखा दिया, यहाँ पर प्लास्टर लाइन्स दिखा दी। मिनिमम प्लास्टर तो इतना तो अंडरस्टूड है ना कि प्लास्टर आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, प्लास्टर तो आएगा हर हाल में, ठीक है। और ये नीचे का अब डिपेंड करता है कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे है ये तो नीचे स्लैब दिखाओगे, अदरवाइज़ ये फिनिशिंग लाइन लीजिए। यहाँ का जो भी डिटेल है उसको भी रहने देते हैं, एक लाइन मार्क कीजिए। ये यहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरीके आप पीसीसी करेंगे, क्या क्या डलेगा यहाँ पे अलग अलग स्टेज में, ठीक है। तो उसकी आपको अलग अलग लाइंस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं बता रही हूँ कि आप एक लाइन मार्क कीजिए, ये प्लास्टर लाइंस नीचे तक लाइए, ठीक है। और ये आपकी हो गई फिनिशिंग लाइन। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो ये फिनिशिंग लाइन कितनी की हो गई, ये फिनिशिंग लाइन हो गई आपकी 2 इंचज़ की, ठीक है। ये देखिए, तो प्लास्टर लाइन नीचे और यहाँ पे ब्रिक वॉल का आपको हैच करना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा, हैच क्यों करते हैं ये भी देखिए। हैच वहीं पे सिंबल दिखाएंगे आप जो चीज़ कट रही है। तो ये मेरी ये वाली वॉल कट रही है, ये वाली वॉल कट रही है, ये देखिए। ये वाली वॉल ये है, ये वाली वॉल है ये, तो ये तो हमें एलिवेशन में दिख रही है, ये थोड़ा ही ना कट रही है, ठीक है। अब जैसे हम ये सेक्शन देख रहे हैं, तो इसमें सेक्शन हम काट के इधर को देख रहे हैं, तो इसको सीधा करना पड़ेगा। ये देखिए, मीन्स आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं, तो आपको लेकिन देखना तो सीधा ही पड़ेगा ना। तो ये डोर ऐसा नहीं कि इधर आ जाएगा, ये डोर आपको रिवर्स करके देखना पड़ेगा। सेक्शन तो आप सीधा ही करके बनाएंगे ना। अभी के लिए चलो मैं इसको इधर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप ऐसे समझ लो, बस एक ये वॉल बन गई, एक ये वॉल। अब ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डोर इधर दिखेगा अभी आपको, आइडियली ये दिखेगा इस साइड, लेकिन मैं अभी आपको इधर ईजी आपके लिए एक्सप्लेनेशन आसान हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें डोर जिस साइड पे आपको रखना है वो डोर यहाँ दिखेगा, ये देखिए, ये है वो आपका डोर। और ये बात समझ में। अब खाली डोर थोड़ी दिखेगा, इसका तो फ्रेम भी दिखेगा। फ्रेम हमेशा डोर फ्रेम बनाइए 50 mm का, यानी 2 इंचज़ का, ठीक है। ये और फ्रेम हमेशा नीचे नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होता है फ्रेम 3 साइडेड होता है, ठीक है। अब खाली डोर नहीं बनाना है, ये डोर बन गया तो आप देखिए ये शटर है और ये क्या है इसका ओपनिंग मार्क। इसका मतलब क्या है कि जो हिंज लगेगा, भाई शटर ऐसे खुलता है ना, ऐसे ऐसे आप उसे ऐसे खोलते हो ना, करके ऐसे खोलते हो ना, तो सिमिलरली ये शटर का हिंज इधर है, तो शटर का हिंज भी दिखाना पड़ेगा आपको। तो लेट्स इधर है ना हिंज, तो हिंज हमेशा सेंटर में दिखाते हैं, तो उसको ऐसे दिखाइए, ऐसे,
ठीक है। ये हमेशा हिंज डॉटेड में, आप ये हिंज नहीं दिखाते हो, बेसिकली ये दिखाते हो डॉटेड में कि हिंज यहाँ होगा। जैसे ही आप ये दिखाओगे एलिवेशन में प्लान से तो ऐसे समझ में आ जाता है कि ये ओपनिंग मार्क है और ये इसका शटर दिख रहा है, क्लियर। लेकिन एलिवेशन में कैसे दिखेगा, एलिवेशन में तो आपको 3 साइड फ्रेम ही दिख रहा है, फिर आपको कैसे बताएंगे। तो जैसे ही आप ये दिखाएंगे ना इसका ओपनिंग मार्क की हिंज इधर है कहीं, तो डॉटेड में ये दिखाओगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपका डोर फ्रेम तो ये सारा ही है। जैसे आप हिंज दिखाओगे ना तो ये पता चल जाएगा हिंज इधर है, यानी डोर इधर खुलेगा, इस साइड से खुलेगा। अगर आप हिंज इधर दिखा दोगे उल्टी साइड तो इट मीन्स इधर से खुलेगा। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आप अपनी प्लान बनाएं या एलिवेशन बनाएं, वो अपने पैरामीटर्स में बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे प्लान के बाद एलिवेशन रिलेट करना पड़े कि फॉर एग्जांपल आप प्लान में तो हाइट नहीं दे सकते, हाइट तो आप एलिवेशन में ही दोगे, ये तो ठीक है, लेकिन प्लान अपने आप में है तो कंप्लीट। मुझे ये तो पता चल रहा है कि शटर इधर खुल रहा है ना। सिमिलरली एलिवेशन में ये तो पता चल रहा है कि शटर इधर खुल रहा है। तो अपने अपने पैरामीटर्स की बेसिस में हमारा प्लान हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो, वो कंप्लीट होना चाहिए। वो तो ठीक है कि हमें आधी चीज़ें इधर से मिलेंगी, आधी चीज़ें उधर से मिलेंगी। अब इसमें आपको एक ये डोर हिंज भी दिखाना पड़ेगा और एक आपको हैंडल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हैंडल होगा तो ये दिखाना पड़ेगा। ये डायमेंशन जब आप डोर की डिटेल बनाओगे उस टाइम पे देते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक बताती चली हूँ कि आपको ये 3 फीट 6 इंच, ये 3 फीट 6 इंचेस यानी 1050 पर आप हैंडल दिखाते हो, ठीक है। यानी खड़े होकर आप इसे ये हाइट पे इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डोर हैंडल दिखाओगे, ठीक, एक ओपनिंग मार्क दिखाओगे, एक डोर फ्रेम दिखाओगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको मिनिमम दिखानी पड़ेंगी। ये आपकी हो गई ब्रिक वॉल, ओके। अभी इसके साथ साथ में स्विचेस पे भी मुझे आना है। पहले मैं आपको एलिवेशंस बनाना अच्छे से सिखा दूँ, सेक्शंस बनाना सिखा दूँ, फिर मैं आपको और चीज़ें ग्रेजुअली सिखाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको ये आपका सिविल कहते हैं इसको, सिविल के सेक्शंस बनाना आया होगा, आपको आपके आर्किटेक्चर सेक्शन बनाना आया होगा, ये शेल बनाना आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बताइए अपनी क्वेरीज, सो दैट आई कैन रिजॉल्व। मुझे अच्छा लगेगा आप पूछोगे, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो मैंने स्टार्ट किया है, ये पूरा कोर्स जो मैंने स्टार्ट किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए किया है कि आप घर बैठे हुए पूरा इंटीरियर और पूरा कंस्ट्रक्शन मुझसे सीख लें। मैं आपको एक साथ सारी चीज़ें नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर सिखाना चाहती हूँ। सीखने के लिए जब आप सीखते हैं तो उसके साथ में अलॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। मेरे को तो पता है, मैं तो सिखा सकती हूँ, पर आपको तो आपके लिए सारी चीज़ें नहीं है। मे बी आपको ये पहले से आता हो, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता, उनके लिए बिल्कुल नया है, जो मुझे हर दिन मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, ओके। मुझे कमेंट भी करते हैं, तो जिनके लिए नया है वो एकदम से इतना कुछ ग्रैस्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। अगर आपको आता है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छा है, नहीं आता तो आप सीख लेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, इससे ही आप सीख पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।